अब हिंसा भड़क उठी है। NH30 पर सड़क हादसे के बाद बवाल हुआ है। आक्रोशित भीड़ ने बस और पुलिस की 2 गाड़ियां फूंक डाली। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हालात पर काबू करने की कोशिश में शासन और प्रशासन लगा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में NH30 पर हुए एक सड़क हादसे के बाद हालात अचानक हिंसक हो गए। हादसे में एक युवक की मौत से नाराज लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई। गुस्साई भीड़ ने एक बस समेत पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पटना की ये तस्वीरें हैं। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू कर दिया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। NH30 पर पटना में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद देखिए किस तरह से बस को फूंक दिया गया और युवक की मौत के बाद पुलिस की 2 गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस प्रशासन भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और कानून व्यवस्था बहाल करने की कोशिशें लगातार दिखाई दे रही हैं। रितेश मिश्रा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। रितेश, गुड आफ्टरनून। ये पूरा मामला क्या था? ये युवक कौन था जो मरा है और उसके मरने के बाद तस्वीरें हम देख रहे हैं, पटना में हालत खराब है अभी। बिल्कुल, सबसे पहले तो बता दें कि युवक जो है वो स्थानीय है हम्म। और पटना का 0 माइल है वो बस स्टैंड का इलाका है और बड़ी तादाद में वहाँ बड़े वाहनों का जो है वो परिचालन होता है। हम्म। सुबह की घटना है जब युवक कहीं जा रहा था, पैदल ही जा रहा था वो। हम्म। अचानक एक हाईवा, तेज रफ्तार हाईवा जो है वो आता है और उसे कुचलकर वो फरार हो जाता है। हम्म। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा हम्म। और गुस्सा इसलिए भड़क उठा क्योंकि इस इलाके में आप रोजाना कह सकते हैं, रोजाना इस तरह के हादसे होते रहते हैं हम्म। और पुलिस जो है हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है। हम्म। पुलिस ना इंक्रोचमेंट हटाने पर पुलिस का जोर रहता है, ना दुर्घटनाओं को कैसे रोके इस पर जोर रहता है। लगातार जो बसों की जो स्पीड लिमिट है उससे क्रॉस करके बसों को अनियंत्रित तरीके से चलाया जाता है। हम्म। लोगों में इस बात का आक्रोश था और फिर एक युवक की मौत हो गई। उसके बाद जो भीड़ है वो पूरी तरीके से आक्रोशित हो गई। कई पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा 10 से ज्यादा बाइक को भीड़ ने फूंक दिया है। आम लोगों की गाड़ियों को भी फूंका गया है। जो पत्रकार कवर करने गए थे उनकी भी पिटाई कर दी गई क्योंकि भीड़ में अराजक तत्व भी घुस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जायज नहीं कह सकते हैं, जिस तरह से तरीके से भीड़ ने आगजनी की, तोड़फोड़ की, इसे जायज नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये लोगों का आक्रोश है क्योंकि बार बार इस तरह से हादसे होते हैं जहां रोजाना लोगों की मौत हो रही है और उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से निष्क्रिय बना हुआ है। तो जगाने के लिए हम्म। लोगों ने इस तरह से काम किया है क्योंकि अगर पूरा पूरा मैं महीने का आंकड़ा दूं तो आपको महीने में आपको पता चलेगा कि 15 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो गई है। और उसके पीछे की वजह है कि सड़क पर ही इंक्रोचमेंट है, तेज रफ्तार जो बड़ी बड़ी जो बसें होती हैं, स्पीड लिमिट उनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है और वो चलाते हैं 80 और 100 की स्पीड में। और इसी वजह से रोजाना वहां हादसा होता है। कभी किसी बाइक वाले को वो ठोक देते हैं, कभी पैदल कोई जा रहा है उसे कुचल देते हैं, कभी किसी 4 व्हीलर में टक्कर मार देते हैं। जितने भी हाईवा चल रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन कार्य में चलते हैं उनमें किसी पर नंबर प्लेट नहीं है और हाईवा चालकों को एक टारगेट दिया जाता है कि आप 1 घंटे में अगर इतना टिप आप कर लेते हैं तो आपको इतने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसकी वजह से जितने भी हाईवा चालक हैं वो कोई भी स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करते हैं, कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, कोई रूल रेगुलेशन उनके लिए नहीं है। उनको बस पैसा दिखता है और यही कारण है कि लोगों में आक्रोश था और आक्रोशित लोगों ने, क्योंकि आए दिन इस तरह से हादसे होते रहते हैं, लोगों ने फिर कानून को हाथ में ले लिया। अब वहां पर पुलिस कैंप कर रही है क्योंकि अभी भी जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं। लोगों का गुस्सा जो है वो शांत नहीं हुआ है और लोगों की एक ही मांग है कि ये जो रोजाना हादसे हो रहे हैं इसको रोकने के लिए पुलिस को ठोस पहल करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल रितेश, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई, किसी तरह की धरपकड़ क्या पता लग पाया? हाईवा चालक कौन था और जो परिवार है जिसने अपना बेटा या भाई, जो भी ये शख्स जिसकी मौत हुई है हादसे में, क्या परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस बारे में? अब पुलिस जो है वो उसका कहना है कि जिस हाईवे ने ये दुर्घटना, माफ कीजिएगा, हाईवा ने हम्म। दुर्घटना की है, हम्म। उसकी तलाश की जा रही है, उसके चालक की शिनाख्त की जा रही है और उसे पकड़कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो परिजन है उनका कहना है कि देखिए रोजाना की तरह
कुछ काम से हमारे घर का जो युवक है वो बाहर गया था और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से हादसा पेश आ जाएगा। और लोगों का कहना है, परिजनों का, कि हम तो आए दिन इस तरह की घटनाओं को देखने के आदी हो चुके हैं, क्योंकि कई लोगों के उनके पड़ोस में ही इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लिहाजा उन लोगों का कहना है कि कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी चालक है, और इसके अलावा आगे दुर्घटनाएं ना हो, इसको लेकर ठोस पहल करने की जरूरत है। रितेश, जो आपने तस्वीरें भेजी है, मैं तस्वीरें देख रहा हूं कि पुलिस की 2 गाड़ियां हैं जो आग के हवाले कर दी गई हैं। क्या पुलिस वालों को भी चोटें आई, क्योंकि पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी हुई है? आपके साथ कोई दिक्कत हुई? क्या हमारी यूनिट को कोई प्रॉब्लम हुई जब आप रिपोर्टिंग के लिए वहां पर गए थे? नहीं, देखिए, ये अब तो हम ये जान चुके हैं कि भीड़ में पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है और ये अराजक तत्व होते हैं, ये हाँ। क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं। हम्म। तो अब हम सेफ प्लेस पकड़कर और रिपोर्टिंग सही तरीके से करते हैं ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। हम्म। पुलिस पर निशाना साधा गया है क्योंकि पुलिस जो है वो भीड़ को तितर पितर करने में लगी हुई थी, तो पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई है। कई पुलिसकर्मी जो है इसमें चोटिल हो गए हैं, जिनका इलाज जो वहां पर अस्पताल है वहां पर किया जा रहा है। लेकिन पुलिस को भी अब समझने की जरूरत है कि भीड़ के अंदर कौन लोग घुस जाते हैं और उनकी शिनाख्त आखिर पुलिस क्यों नहीं कर पाती है। बार बार आखिर पुलिस के ऊपर अटैक हो जा रहा है और पुलिस पंगु बनकर देखते रहती है। तो ये भी पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है कि भीड़ के अंदर अगर अराजक तत्व घुसते हैं तो उनकी शिनाख्त की जाए, उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, जो नुकसान उन्होंने किया है नुकसान की भरपाई कराई जाए, ताकि मैसेज चला जाए ऐसे लोगों के बीच में कि अगर आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो फिर अपने ही जेब से उस नुकसान को भरना पड़ेगा। और वो नुकसान भरना काफी उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये जितने भी लोग होते हैं ये हैंड टू माउथ वाले लोग होते हैं। बस इनको मौका चाहिए कि किसी तरीके से तोड़फोड़ किया जाए, किसी तरीके से सरकारी संपत्तियों को, आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों की एक ही मांग है कि इलाके में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, बैरिकेडिंग बनाई जाए, स्पीड लिमिट तय की जाए और पुलिस की नियमित गश्ती हो, चौकसी हो, ड्राइवरों को ट्रेन किया जाए। लेकिन देखिए, डीटीओ जो है वो लगातार घूसखोरी में लगा रहता है, उसे बालू माफिया और दारू माफिया से फुर्सत नहीं है। ये सारी चीजें जो है पुलिस के साथ डीटीओ की भी, जो जी डिस्ट्रिक्ट रितेश। के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि बसों की लिमिट क्या होगी, वो कंडीशन में है या नहीं है, उनके जो ड्राइवर्स होते हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाए। तो ये जिम्मेदारी होती है, बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन शायद ही पटना का डीटीओ कभी सड़कों पर उतरता होगा। बस कैसे वाहनों से और कैसे बड़े बड़े जो माफिया हैं उनसे उगाही की जाए, इसी में ये सारे अधिकारी व्यस्त ठीक रहते है हैं और रितेश। इनकी इस कारस्तानी की वजह से आम लोगों की जान जाती है। बहुत शुक्रिया रितेश, तो हमारे ब्यूरो रितेश जानकारी दे रहे थे इस पूरी घटना पर। बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। होर्मुज